फिल्म की कहानी में हमें डेविड और एमी देखने को मिलते हैं, जहां पर एमी जो होती है डेविड को अपने होम टाउन लेकर आती है शहर से काफी दूर। वहीं पर ही चार्ली जो होता है एमी को देखते ही उसको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जहां पर वो एमी से फिर से प्यार करना चाहता है, एमी से फिर से फ्रेंडशिप करना चाहता है। बट एमी के दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। वो अपने पति से बहुत ज्यादा डेविड से प्यार करती होती है। वो अब चार्ली के बारे में नहीं सोच रही होती, बट चार्ली जो होता है उसके बारे में फिर से सोचना शुरू कर देता है। वो चार्ली से दोस्ती करने की कोशिश करता है और वहीं पर ही डेविड जो होता है उसने अपने पुराने घर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो चार्ली को दिया होता है। तो इनकी कहानी आगे बताने से पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिल्म की जो कहानी है हमें एमी और डेविड से ही देखने को मिलती है। डेविड जो होता है वो एमी के साथ अपने उसके होम टाउन आ चुका होता है। वो घर की मरम्मत करवाने के लिए चार्ली को कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होते हैं। डेविड एक राइटर होता है, वो एक फिल्म की स्टोरी लिख रहा होता है। वहाँ पर चार्ली आता है, वो अपना काम शुरू करता है, जहाँ पर वो डेविड को ये यकीन दिलाता है कि हम कुछ ही दिनों में अपना काम खत्म कर देंगे। वो 10 दिन के अंदर काम खत्म करने का डेविड को बोलता है, जहाँ पर डेविड उसकी बात पर यकीन कर लेता है। बट उनका एनी के साथ इतना फ्रैंक होना ये डेविड को अच्छा नहीं लग रहा होता, जहाँ पर वो एनी को बोलता भी है कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि वो बिना हमारी परमिशन के हमारे घर में आ जाते हैं और बेर निकालते हैं और अपना काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। वहाँ पर उसे एमी बोलती है तुम उन्हें मना क्यों नहीं करते हो, अगर तुम्हें ये चीजें बुरी लगती हैं तुम उन्हें मना कर सकते हो। बट डेविड उसे नहीं बता रहा होता क्योंकि वो उनसे डर रहा होता है। अब इस चीज का एमी को भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये डर रहा है। अब वो डेविड से बोलती भी है कि क्या तुम उनसे डरते हो, तो डेविड उन्हें बोलता है मैं उनसे नहीं डरता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं उनसे डरता हूँ और मैं उनसे क्यों डरूंगा। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसी आगे बढ़ती है। अब अगले दिन फिर से चार्ली और उसके दोस्त आ रहे होते हैं, जहाँ पर एमी जो होती है वो वॉक कर रही होती है। उसके दोस्त उसको बहुत ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं, जहाँ पर एमी को ये चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उनको और गुस्सा दिलाने के लिए वो उनके सामने अपने कपड़े भी चेंज करती है, जिस चीज को देखकर चार्ली को एमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चार्ली पहले अपने दोस्त को नहीं मना करता है कि वो एमी को ऐसे मत देखे, बट इसका रिएक्शन जो होता है एमी को बाद में भुगतना पड़ जाता है। अब वो अपना काम फिर से करना शुरू कर लेते हैं, जहाँ पर डेविड जो होता है वो फिर से चार्ली को बोलता है कि तुम्हें काम जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, जहाँ पर डेविड उसे बोलता है हम कल शिकार के बाद अपना काम खत्म कर देंगे। अब उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहाँ पर एक प्रे होती है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। एमी और डेविड जो होते हैं एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। बट वहाँ पर एक इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पर कोच जो होता है वो जर्मनी को काफी ज्यादा बुरी तरह मारता हमें नजर आ जाता है, जिसको देखकर एमी जो होती है गुस्से में आकर कोच के ऊपर गुस्सा करती है और जर्मनी को छुड़ा लेती है, क्योंकि वो थोड़ा सा अब नॉर्मल होता है। वो उसकी बेटी को पसंद करता है और उसकी बेटी भी उसे पसंद करती है। ये चीज कोच को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। कोच एक बहुत ही साइको इंसान होता है। अब एमी जो होती है वो घर आकर डेविड से काफी ज्यादा गुस्सा करती है। उसे बोलती है तुम डरपोक हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए था, अगर कोई और कुछ नहीं कर रहा था तो तुम्हें करना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। अब डेविड उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर एमी जो होती है अपने फादर की गन निकालती है और उसे बोलती है हमें अब इसकी जरूरत पड़ सकती है, बट डेविड उसकी ये बात नहीं मानता। उसे बोलता है इसको अंदर ही रखो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड जो होता है वो चार्ली के साथ हिरन का शिकार करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसको छोड़कर वो एमी के घर पर आ जाता है। अब एमी के साथ वो बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करता हमें नजर आता है, जहाँ पर वो एमी का रेप करता है। और चार्ली के साथ उसका एक और दोस्त होता है जो कि आकर एमी के साथ रेप करता है चार्ली के साथ मिलकर। अब यहाँ पर एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कुछ भी नहीं कर पाती है, वो अपनी जान नहीं बचा पाती है। दूसरी तरफ डेविड जो होता है वो अकेला जंगल के अंदर होता है, जहाँ पर चार्ली के सभी दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। हिरन का शिकार करना गैर कानूनी होता है। वो डेविड को फंसाने के लिए वहाँ से खुद निकल जाते हैं और डेविड जो होता है उस हिरन को मार देता है, जहाँ पर पुलिस जो होती है उसको वार्निंग देती है और उसे समझाती है कि तुम यहाँ के रूल नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, वरना यहाँ पर तुम्हें सजा मिल सकती है और अगली बार इस चीज का ख्याल रखना। डेविड उनसे माफी मांगता है और घर पर आ जाता है, जहाँ पर डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहाँ पर एमी जो होती है वो रो रही होती है, बट डेविड को कुछ नहीं बताती है। एक फैसला करता है, उन्हें बोलता है कि मैं चार्ली को काम से अभी के अभी निकाल रहा हूँ, क्योंकि एमी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो काम कंप्लीट नहीं कर रहा होता है, जिस बात पर डेविड जो होता है वो चार्ली को उसके पैसे देता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे
बढ़ती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमी और डेविड जो होते हैं वो एक खेल देखने के लिए आ जाते हैं। जो हमें जर्मनी और कोच की बेटी देखने को मिलती है। कोच की बेटी जो होती है जर्मनी को एक अलग जगह पर लेकर जाती है। यहाँ पर कोच उसको ढूंढने के लिए आता है, वहीं पर ही जर्मनी उसको पकड़ लेता है, उसके मुंह के आगे हाथ रखता है और उसकी डेथ हो जाती है। कोच की जो बेटी होती है वो मर जाती है। अब एमी को अपने ख्याल आ रहे होते हैं कि कैसे चार्ली ने उसके साथ रेप किया। वहाँ से वो निकल जाती है, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डेविड भी वहाँ से उठकर चला जाता है। रास्ते में इनको जर्मनी मिलता है जो उनकी गाड़ी के साथ टकरा जाता है और बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहाँ से कोच भी उसको ढूंढ रहा होता है क्योंकि कोच की बेटी को जर्मनी के साथ लास्ट टाइम देखा गया था। कोच जो होता है उसको पता चलता है कि डेविड के घर पर है और डेविड जो होता है उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाल रहा होता है। इस चीज का बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर एनी उससे बोलती है हमें जर्मनी को उनके हवाले कर देना चाहिए वरना यहाँ पर बहुत ही बड़ा तमाशा हो जाएगा। तो इस चीज के लिए डेविड नहीं मानता है। वहाँ पर एक कॉप आता है जिसको चार्ली के दोस्त जो होते हैं वो भी मार देते हैं। अब वो किसी की भी नहीं सुन रहे होते हैं क्योंकि कोच को अपनी बेटी का बदला चाहिए होता है। एमी को भी मारने की सोच लेते हैं। वो बोलते हैं अब इनको हमें आग लगाकर बाहर निकालना पड़ेगा। वो उनके घर को आग लगाते हैं ताकि डेविड जो है वो वहाँ से बाहर आ जाए। उसको बाहर से वो डरपोक कहकर आवाजें लगा रहे होते हैं। अब डेविड जो होता है एक म्यूजिक चलाता है और उनका शिकार करने की सोचता है। अब वो दीवार तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को टकरवाते हैं। जहाँ पर डेविड जो होता है वो कोच को मार देता है और एक एक करके उसके सब दोस्तों को मारता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर से चार्ली का दोस्त जो होता है वो एमी के साथ रेप करने की कोशिश करता है। जहाँ पर डेविड ये सब कुछ देख लेता है। यहाँ पर वो चार्ली को बोलता है क्यों ना एक बार फिर से हो जाए। चार्ली उसे बोलता है हम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करने आए हैं, तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूँ। तो वहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है ठीक है, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और हम यहाँ पर ये नहीं करने आए हैं। अब वो अपनी अपनी गन नीचे रखते हैं। वहाँ पर एमी जो होती है गन उठाती है और गोली चला देती है। वहाँ पर चार्ली का जो दोस्त होता है वो मर जाता है। अब चार्ली और डेविड एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। चार्ली डेविड को मारने की कोशिश करता है। वहाँ पर एमी आती है और चार्ली को बोलती है कि अगर तुमने मेरे पति को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो चार्ली बोलता है उस गन के अंदर गोलियां नहीं है। वहाँ पर डेविड उठता है और उसके ऊपर ट्रैप फेंक देता है जिसके अंदर उसका गला फंसता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। एमी और डेविड बच जाते हैं। जहाँ पर डेविड जो होता है फिर से वापस अपने शहर चला जाता है और एमी भी उसके साथ चली जाती है। फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।